हर हर महादेव। पार्वती पतये। हर हर महादेव। शिव शंभो। সকল के शुभ संध्या। सभी जनों को मेरा नमस्ते। मैं आज ध्यान को लेके बात करूंगी। ধ্যান নিয়ে আমি কথা বলবো। ধ্যান মানে যে কোথাও নির্জনে বসে ঈশ্বরের সামনে বসে সুন্দরভাবে চুপ থেকে একদম চারিদিক শান্ত থাকবে, আর সেটাই ধ্যান। সেটাও ধ্যান, একটা ওয়ান টাইপ অফ ধ্যান সেটাও, বাট এটাই ধ্যান, এছাড়া ধ্যান নয় তা নয়। ধ্যান মানে হচ্ছে যে কাজটা আমরা একাগ্র চিত্তে করি সেইটাই ধ্যান। অর্থাৎ যারা লেখাপড়া করছে, যে সাবজেক্টটা পড়ছে, যখন পড়ছে, সে যে মুহূর্তটায় পড়ছে, তখন যদি সে মন দিয়ে পড়ছে বা লিখছে, তাহলে সেখানেই তার ধ্যান হচ্ছে। যিনি রান্না করছেন, তিনি যদি সেই সময় মন দিয়ে রান্না করছেন, যে পদটি তিনি রাঁধছেন, जब लोग खाना बनाते हैं तब एकदम एकाग्र चित्ते जो खाना बना रहे हैं उसमें क्या क्या डाल रहा है, क्या डालना चाहिए, कौन सा चीज़ डालना चाहिए, कौन क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जब उसका ध्यान में रहता है कि मैं अभी ये बना रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी काम कर रहा हूँ, कोई सोचिए कि कोई साइकिल की दुकान में काम कर रहा है, तो वो पंक्चर ठीक कर रहा है, तो वो आराम से ध्यान से कर रहा है। कहाँ पंक्चर हो, उसको पानी में लेके वो चाका लेके देखना पड़ता है, बुद जहाँ से होता है उसको पता चलता है। तो ये हर काम के हर काम के अंदर ही ध्यान हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब यही नहीं कि जो कि एक जगह बैठ के सिर्फ ईश्वर को लेके ध्यान किया जाए तो वही ध्यान है, और बाकी जो वो ध्यान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा है कि हम जो काम करते हैं उसको अगर एकदम फुल ऑफ कंसंट्रेशन हम अगर वो काम करते हैं तो उसको ही ध्यान बोला जाता है। तो सभी काम, जैसे कल भी बता रही थी कि सभी काम जो हम करते हैं वो ऐसे करना चाहिए कि मैं भगवान के लिए वो काम कर रही हूँ, चाहे कि मैं किसको उधार दे रही हूँ, वो भी हमको लगना चाहिए। पहले मैं भी ऐसे अच्छी तरह से नहीं सोच पाती। मैं भी जैसे जैसे लोगों को अभी देखती हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही थी, लेकिन धीरे 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 मुझे भी ऐसे पता चल जा रहा था क्या करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। चाहे कि मैं किसी के साथ झगड़ा भी कर ली, झगड़ा करने के बाद मेरे मन में मैं मतलब अगर कोई भी जीव परम ब्रह्मा के पास उसको उसको छोड़ देगा, मतलब कोई भी अगर समर्पण कर देगा सब कुछ कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब तुम ही हो, अभी तुम देखो क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कुछ नहीं पता है। सच में नहीं पता होता है हम लोगों को, सच में हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमको सब पता है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है। ये हम ज़्यादातर हम लोग जानते ही नहीं है कि अरे हम लोग को तो कुछ ही नहीं पता, हम लोग क्या किया है। अगर सोचने का है तो सोचो कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जब हम लोग को जब जन्म होता है उसके बाद से जब बहुत छोटे 1 साल 2 साल बात करना सीखते हैं, चलते सीखते हैं, तो हमारे आगे जो जैसे चलता है, हमको हाथ पकड़ के जो भी, वो माँ हो सकता है, बाबा हो सकता है, वो
कोई बड़े बुजुर्ग कोई भी हो सकता है, दीदी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, जो हमको हाथ पकड़ के लेके चल रही है या चल रहे हैं, मैं हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ चलते हैं। और वो जो बोलते हैं, वो जो जैसे उसका बात करने का ढंग होता है, वैसे ही हम लोग सीखते हैं। और सुन सुन के हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये जो सुनते हैं और सीखते हैं, वही हम लोग का जानना हो गया है। लेकिन सिर्फ वही जानना नहीं है, सिर्फ वही सब कुछ है वो नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ होता है। और इसके लिए हम लोगों को पहले तो स्कूल में भर्ती होते हैं, फिर पढ़ाते हैं, तो हम वहाँ से कुछ सीखते हैं, आदब कायदा सीखते हैं, कैसे लोगों के साथ, बड़े के साथ, टीचर के साथ बात करते हैं, कैसे फ्रेंड्स लोगों से मिलजुल के खाते हैं, एक साथ कोई काम अगर करते हैं। जैसे एक स्कूल का एक पीरियड होता था कि क्लास को नीट एंड क्लीन करना था, तो सब मिल के स्टूडेंट्स लोग मिल के क्लास को नीट एंड क्लीन करते थे, सजाते थे। घर से कोई टेबल क्लॉथ लेके आता था, कोई फूल का माला लेके आता था, तो ऐसे सजाते थे। ऐसे खाने के लिए भी कोई कुछ घर से तैयार करके लाते थे, तो हम लोग खाते थे एक साथ। तो ये स्कूल से हम लोग सीखते हैं। तो ऐसे करके सीखते 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 एक एक ऐसा समय ऐसा आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ सीख लिए, जान लिए, लेकिन नहीं। किताब से भी जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी सीखना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ है। क्योंकि आजकल मतलब बहुत ही साल से ऐसा होते जा आ रहा है कि हम लोगों को ठीक जो पढ़ाना चाहिए, स्कूल में भी ऐसा होता है, हमारे किताब भी ऐसा होता है कि जो हम लोगों को पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता, जो हमको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता। जैसे हम लोग भारत वर्ष में है, तो भारत वर्ष का क्या माने है, भारत का क्या माने है, भारत वर्ष का आसपास क्या है, कैसा है, वो हम लोगों को दिखाया नहीं जाता, सिखाया। कौन आया था, कैसा है भारतवर्ष, कौन था पहले, ये जो हम लोग महाभारत, ये महाकाव्य बोलते हैं जिसको, ये कैसे महाकाव्य हुआ, कौन लिखा था, कैसे लिखा था, इसके बारे में निपुण जानना हम लोग को पता नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्कूल में उतना पढ़ाते ही नहीं है। स्कूल में और कुछ पढ़ाते हैं जो कि जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे ही हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ सीख गए और कुछ नहीं है, और ऐसे ही चलते हैं जीवन। लेकिन हम जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों हम मर जाते हैं, क्यों हम सारी एकदम रह नहीं जाते, क्यों मर जाते हैं, और मरने के बाद क्या होता है? तो ऐसे पहले सोचना चाहिए हम लोगों को। तो हम जितना सोचेंगे उतना हम करते करते सीखते जाएंगे। तो भगवान क्या है, क्यों बोला गया है कि सर्वव्यापी है, कौन बोला है ये? कोई मनुष्य ही बोला होगा। क्यों, कैसे पता चला? तो ये सब जानने के लिए ही बोला गया है कि अ, इस ये सब जानने के लिए बोला गया है कि उसके ऊपर रियलिटी जो होता है, अर्थात सच क्या है, सच को ढूंढना पड़ता है। क्योंकि गलत करते करते, गलत सीखते 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 ऐसे ऐसा हालत हो गया है करोड़ों करोड़ों सालों में मनुष्य जीव का ऐसा हालत हो गया। मनुष्य सोच रहा है कि वो ही सब कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। वो जानता तक नहीं है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। सोचिए कि कोई अगर ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है। कभी सोचिए कि हम कहीं अटक गए, ना बास है, ना कुछ आने जाने का कोई भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सोचिए कि ज़्यादा पैसा भी नहीं है पास में, ऐसा होता है कभी कभी। हैं तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, क्या करें इस टाइम में, अंधेरा छा जाता है, रात हो जाता है, ऐसा होता
कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या डर जाते हैं। तो डरते डरते हम लोग तभी क्या करते हैं, भगवान बचा लो, भगवान क्या करे, भगवान कुछ तो करो, भगवान कुछ तो करो। देखना कभी ना मतलब उस समय थोड़ी देर हो सकता है, ऐसा नहीं कि तभी आ जाएगा। उसी समय 1 घंटा बाद हो, 2 घंटा बाद हो, बुलाते रहे भगवान को, बुलाते कोई ना कोई आएगा कि जाइएगा। हो सकता है वो पहचान वाले नहीं है, वो हो सकता है दूसरा कोई बहन वाला जा रहा है। अचानक पूछ लिया कि जाएंगे, तो बोला हाँ जाएंगे। तो वो कौन होता है? वही तो भगवान होता है। एक कहानी भी ऐसा है कि एक एक आदमी बहुत कृष्ण जी से प्रेम करता था, बहुत ही प्रेम करता था, और वो सोचता था कि वो ही एकमात्र भक्त है, उसके ज़्यादा भक्त तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। वो इतना भक्त है, हर समय भगवान 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 भगवान, ये करो भगवान, वो करो भगवान, सेवा भी करता था और भगवान से बहुत मतलब प्यार भी करते थे। और उसको एकदम विश्वास हो गया था कि भगवान अ, मतलब उससे ज़्यादा कोई उतना प्यार नहीं करते हैं भगवान से, वो जितना प्यार करता है। तो एक दिन कैसा ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ बाढ़ आ गए और सभी लोग डूब रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उद्धार करने, वो रेस्क्यू करने आए उसको। तो उन लोगों को वहाँ का जो यह है हेलीकॉप्टर आए, ये आए वो आए, तो वो नहीं जा रहा है। वो भगवान को बुला रहा है, भगवान मैं डूब रहा हूँ, भगवान मैं डूब रहा हूँ, किसी को भेजो, किसी को भेजो मत नहीं। वो बोल रहा है कि मैं भगवान आप आ जाओ, आप आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, आप आ जाओ, मुझे बचा लो, ऐसे बहुत प्यार कर रहा है। जब उसका नाक तक पानी आ गया, मतलब डूब ही जाएगा अभी, तब भी वो बोल रहा है कि भगवान आ जाओ, बचाओ। तो वो देखता है कि कोई नहीं है, सब तो उठ गया, रेस्क्यू हो गया, और वो अकेला ही है, और वो अकेला भगवान को बोल रहा है। तो वो ये बोल रहा है, भगवान मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, मैं तुमको इतना चाहता हूँ, मैं तुमसे इतना ये करती हूँ, प्रेम करता हूँ, और तुम हो कि मेरा बात सुन ही नहीं रहे हो। सब सब चले गए, सबको ये कर लिए, और मैं तो डूब रही हूँ, डूब रहा हूँ। तो तो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि डूब रहा हूँ। तो एक हेलीकॉप्टर आया और वहाँ से वो सेना सेना उतरा। उसका लैडर जो होता है उन लोग का, रोप का लैडर जो होता है वही से एक सेना उतर रहा है, और टॉर्च लेके, अंधेरा हो गया होते होते टॉर्च लेके आया, और बोल रहा है कि कोई है, और कोई है आ जाइए, और कोई है आ जाइए, करते करते उसको मिल गया। और मिलने के बाद बोलते हैं आ जाइए, कोई है आ जाइए, उसको आप हाथ दीजिए, हम आपको हाथ नहीं, आपका हाथ पकड़ते हैं, मेरा हाथ पकड़िए। वो सेना उसको बोल रहे हैं कि हाँ मेरा हाथ पकड़िए, मेरा हाथ पकड़िए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोई मनुष्य नहीं, हमको भगवान ही आके बचाएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करते वो हाथ नहीं पकड़ा उसका, और वो कितना देर तक झूलते रहेंगे, वो तो चला गया, फिर ये तो डूब रहा है, हाथ नहीं पकड़ रहा है, कुछ भी ये नहीं, और बहुत जोर से बाढ़ भी आ गया, पानी बह रहा है, ऐसे हुआ। तब वो मर गया आदमी। मरने के बाद तो भगवान के पास जाके बोला कि भगवान मैं तुमको इतना चाहता था, इतना प्रेम करता, तुम हमको डुबो के पानी में डुबो के ये मरवा दिए। तो भगवान बोले अरे बुद्धू, मैं ही तो था जो बचा रहा था सबको, मैं ही तो था कि वो बोट लेके गया, ये लेके सब बुला रहे थे तुमको, तुम आए क्यों नहीं? नहीं वो तो मनुष्य लोग हैं, मनुष्य लोग ये नहीं होता। बोला अरे मैं तो मनुष्य के अंदर ही हूँ, लास्ट तक तुमको मैं बचाने गया कि हेलीकॉप्टर से जो आदमी उतरे थे ने, तो वो हाथ पकड़ने के लिए तुमको जोर जोर से पुकार रहा था, तुम उसका सुना ही नहीं, तुम तो हाथ छोड़, तुम तो हाथ पकड़े ही नहीं उसका, उल्टा तुम चले गए उधर और तुम डूब गए, पानी आ गया डूब गए। तो मेरा तो दोस्त, मैं तो लोगों के अंदर ही हूँ, मनुष्य के अंदर ही हूँ, और ऐसे ही मैं बचाता हूँ, मैं सेव करता हूँ मेरे भक्त को। तो तो वो क्या किया, तब उसको पता चला अच्छा
वो सोचता है कि फोटो में जैसे दिखा है भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी लेके या सुदर्शन चक्र लेके नीला नीला जो दिखाई पड़ता है हम लोगों को श्री कृष्ण, वैसे ही श्री कृष्ण आएगा। तो ये गलत फहमी में वो चल रहा था। श्री कृष्ण मतलब ऐसे ही कोई आएगा नहीं, मनुष्य के अंदर ही ये भगवान परम ब्रह्मा है, मनुष्य के अंदर। तो यहाँ बोलते हैं आसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाहवृता पास्ते प्रेत्याभिगंछति जे के चतमाहन जना। अर्थात मानव देहो अन्य सब देह होते श्रेष्ठ। ये मनुष्य का जो देहो है, जो शरीर है, वो सबसे श्रेष्ठ है एवं परम दुर्लभ है। ये देहो भगवाনের বিশেষ কৃপায় জন্ম মৃত্যু स्वरूप संसार समुद्र उत्तीर्ण हबार জন্যই लाभ है। ये जो शरीर हम लोग को मिला है, ये संसार में हम लोग को चलने के लिए ही मिला है। এরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েও যে মানুষ নিজের কর্মসমূহকে ঈশ্বর পূজার জন্য সমর্পণ করে না এবং জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগকেই জীবনের পরম কাম্য মনে করে, বিষয়সমূহে আসক্তি ও কামনা পরবশ হয়ে যে কোনোভাবে কেবল বিষয় প্রাপ্তিতে এবং তার যথেচ্ছ উপভোগে আসক্ত থাকে, সে মানুষ বস্তুত आत्महत्याकारी। अर्थात एखाने यहाँ बोल रहे हैं कि जो मनुष्य लोग भगवान को नहीं पूज रहा है, अपने शरीर को लेके व्यस्त हो गया है, अपने काम पे जिसका ध्यान नहीं है, जो आसक्त हो गया है, जो सोचता है मैं ही करता हूँ, भगवान भगवान कोई कुछ नहीं है, वो उसको क्या होता है, फिर से जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? सुअर के बीच, कुत्ता के बीच, खरगोश के बीच, और बहुत बहुत सारा कष्ट उसको मिलते हैं जिंदगी में। तो उसका कभी मोक्ष लाभ नहीं होता है, क्योंकि उसका मृत्यु, शरीर का मृत्यु होके फिर से वो जन्म लेता है। जब तक ना ये शरीर तुम उसको सौंप दोगे, तब तक तुम्हारा मोक्ष लाभ नहीं होगा। और शरीर को अगर सौंप दोगे भगवान के ऊपर, तो भगवान ही तुम्हारा माइंड को लेके चलेंगे। तुम्हारा जितना जरूरी है, जो भी कुछ जरूरी है इस जगत में चलने के लिए, संसार जगत में चलने के लिए भगवान ही तुमको देगा। तुमको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। सब वो सोचेंगे, सब उसका खेल है, सब वो सोचेंगे। तुमको चिंता करने का, तुम सिर्फ उसको सोचो, तुम सिर्फ उसको सोचो। हे भगवान, तुम हमको उद्धार कर दो, हमको रक्षा करो, हमको देखो, हमको बता दो कैसे जाना है, कैसे पार करना है, ये रास्ता कैसा है, तुम हमको बताओ, बताते जाओ, हम जाते जाएंगे। तुम हमसे जैसे कराओगे मैं वैसे करूँगी या करूँगा, ऐसे सोचना चाहिए। ये उपनिषद भी ऐसे ही बोल रहा है, गीता भी ऐसे ही बोल रहा है कि कोई अगर नहीं भगवान को देखना चाहते हैं, कोई अगर नहीं भगवान के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, मतलब उस जो मनुष्य जो कर्म कर रहा है वो ऐसे करना चाहिए कि भगवान का पूजा कर रहे हैं। जैसे कि कोई खाना बना रहा है तो उसको सोचना चाहिए ये भगवान का भोग में जाएगा। भोग का मतलब ये नहीं है कि अच्छा वो मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। इसके लिए मैं बाद में वीडियो करूँगी। इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, खाने के साथ कोई लेना देना, वैसे मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो खाना जो बना रहा है वो ऐसे बनाए कि मैं बच्चे को, मेरा सास ससुर को, या मेरा हस्बैंड को, या दुकानदार रेस्टोरेंट में जो लोग खाना, ढाबा में जो लोग खाना बनाते हैं, और कस्टमर को नहीं, वो ऐसे सोचे कि ये खाना हम लोग भगवान के लिए परोसेंगे। तो उसको वही ध्यान होगा
और जो सोच रहा है कि कोई भी परिसेवा देता है हम लोग को, जैसे गैस हम लोग को कोई ला के देता है, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं हम लोग को देखते हैं, उस उन सभी सभी मनुष्यों को, सभी एक भी छोड़ना नहीं छूटता है, सभी मनुष्यों का ऐसे सोचना चाहिए कि जो काम वो कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है। तो ऐसे इससे क्या होगा, नहीं, इससे आसक्ति जो होता है, जो मोह होता है, वो कट जाएगा। मोह नहीं होगा, क्योंकि ये तो भगवान के लिए कर रहा हूँ। मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, किसके लिए? न मेरे मैं हूँ और बच्चा है और मेरा परिवार है, उसके लिए खरीद रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा अमुक मोड़, मेरा ये नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं सोचना चाहिए सभी को आराम मिलेगा, सबको कष्ट होता है। एक गाड़ी खरीदने से मैं भगवान को चढ़ा के लेके जाऊंगी, क्योंकि भगवान को कष्ट ना मिले। भगवान मेरे अंदर ही तो भगवान है। मैं तो भगवान को बोलती हूँ, हे भगवान बजरंगबली, मुझे तो एक कार दिला दो, क्योंकि तुमको तो ले जाने के लिए बहुत कष्ट होता है। मेरा यहाँ से जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ये रास्ता खराब है, चल चल के जाना पड़ता है। मेरा आत्मा कितना दुख कष्ट होता है, धूप में तो बहुत कष्ट होता है। एक बाजार जाती हूँ तो बैग उठा के नहीं ला पाती, इतना कष्ट है। तब मैं कि मुझे एक गाड़ी दिला दो, तो मैं तुम गाड़ी चला भी देना, मुझे ऐसे लेके आते लेते जाना, तो हो जाएगा। मैं ऐसे बोलती हूँ और बोल भी रही हूँ। अभी भी मैं भगवान को निवेदन कर रही हूँ, हाँ मुझे एक जान वाहन दे दो, अच्छा सा एक वाहन दे दो कि मैं वहाँ उसके ऊपर चढ़ के आराम से आना जाना मुझे हो जाए, और मेरा आत्मा को, यानी कि तुमको कोई कष्ट ना मिले। हे भगवान, मुझे इतना सुंदर बना दो कि जैसे सभी तुमको पूजते हैं, देखते हैं, मेरे अंदर तुम हो, तो मुझे भी ऐसा बना दो कि सब लोग मुझे भी पूजें और मुझे भी देखें। पूजना मतलब क्या है? ऐसे फॉल वल दे के नहीं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना, एक बातें करना, अच्छी तरह से बातें करना, यही होता है। तो मैं भगवान को बार बार निवेदन करती हूँ कि भगवान मेरे को, मुझे, मेरी आत्मा को, जहाँ तुम हो, बैठी हो मेरे अंदर, मुझे इतना, तुमको ही तुम इतना सुंदर बना दो कि मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर जो तुम हो, उसको सभी देखे, सभी पूजा करे, सभी रेस्पेक्ट करे, सभी प्रणाम करे, सभी मिलजुल के रहें, यही मैं चाहती हूँ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली की जय हो।